दिन है मंगलवार, तारीख 13 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से खुलासा, देश में बढ़ रही है ठेका मजदूरी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के आदेश को रखा बरकरार, 250 से अधिक ठेका सफाई कर्मचारियों की नौकरी होगी परमानेंट। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा, विस्फोट में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। कनाडा के ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस का बड़ा फैसला, मजदूर विरोधी कानून को किया निरस्त। और कजाकिस्तान में काज फॉस्फेट के मजदूर हड़ताल पर, वेतन बढ़ोतरी और सुरक्षित कार्यस्थल की कर रहे हैं मांग। अब खबरें विस्तार से। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर देते हुए प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि देश में ठेका प्रथा और असंगठित क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में कुल रोजगार में संगठित क्षेत्र की नौकरियों का हिस्सा 19.2% था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 17.8% ही रह गया। वर्ष 2019-20 में केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों यानी सेंट्रल पीएसयूज में ठेका नौकरियों की संख्या 12.6 लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 14.4 लाख हो गई, यानी ठेके पर नौकरियों में 14.7% का इजाफा हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने तुमकुरू सिटी कॉरपोरेशन बनाम तुमकुरू पौड़ कर्मकारा संघ व अन्य के मामले में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल ने नगर निगम में ठेका मजदूरों को उनकी नौकरी में शामिल होने की तारीख से समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान कर उन्हें परमानेंट मजदूरों को मिलने वाली सभी कानूनी लाभ और सुविधाएं देने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय ने माना कि मासिक वेतन का सीधा भुगतान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि निगम और मजदूरों के बीच मालिक मजदूर संबंध हैं। कोर्ट ने 20 साल से भी अधिक समय से खाली पदों पर नियुक्ति न करते हुए मजदूरों से ठेके पर काम करवाने के लिए भी निगम को फटकार लगाई। आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक रासायनिक उत्पाद इकाई में हुए विस्फोट में 3 ठेका मजदूर परमेश्वर राव, वाई काशी और नागेश घायल हो गए। हादसा शनिवार 10 दिसंबर को कोक अवन और सीसी यूनिट में रासायनिक टैंक की मरम्मत के दौरान सुबह लगभग 11 बजे हुआ, जब इकाई में काम अस्थायी रूप से बंद था। घायलों का इलाज वाइजैक शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। यदि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो की खबरें आपको लाभकारी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर कनाडा से, जहां ओंटारियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन बनाम महामहिम के मामले में फैसला सुनाते हुए ओंटारियो के सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विधेयक 124 यानी भावी पीढ़ियों के लिए एक सतत सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम प्रोटेक्टिंग अ सस्टेनेबल पब्लिक सेक्टर फॉर फ्यूचर जनरेशंस एक्ट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि विधेयक 124 1% से अधिक की वेतन वृद्धि के लिए सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया पर रोक लगाता है और इसीलिए मजदूरों के यूनियन बनाने और मूल भाव करने के अधिकार, जो कनाडाई चार्टर की धारा 2D के तहत प्रतिष्ठापित हैं, का हनन करता है। बताते चलें कि 5 जून 2019 को ओंटारियो राज्य ने अधिनियम को लगभग 7,80,000 मजदूरों के वेतन को 1% की वृद्धि पर सीमित करने के लिए लागू किया था, जिसे अलग अलग मामलों में 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा चुनौती दी गई थी। उधर दक्षिण कजाकिस्तान के झांबील क्षेत्र में रसायन निर्माता कंपनी काज फॉस्फेट के मजदूर बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। मजदूरों को वर्तमान में प्रतिमाह महज 1,60,000 टेंगे यानी लगभग 28,000 रुपये ही मिलते हैं। काज फॉस्फेट पर्यावरण प्रदूषण और मजदूरों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए बदनाम है। इस साल जुलाई में एजेंसियों ने 1 महीने के भीतर फैक्ट्री में 3 घातक दुर्घटनाओं के मामले में जांच शुरू की थी और हवा में सल्फ्यूरिक गैसों के छोड़े जाने के बाद पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।